अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। चलिए भैया अंदर का डेकोरेशन देखते हैं। इससे पहले कि राधिया फिर से इस लोटस पे चढ़े, मैं वायर काट देती हूँ और दादी को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं बताती, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। इस बार मुझे इस राधिया का खात्मा करना ही होगा। ये राधिया कहाँ रह गई? दादी, आज एनिवर्सरी है तो मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। आपको आपके एनिवर्सरी का डेकोरेशन कैसा लगा? डेकोरेशन तो बहुत बहुत सुंदर है। ऐसा तो कभी हमने हमारे सपने में भी नहीं सोचा था। तो हमारे सारे बच्चों को बहुत सारा थैंक यू। अब आएगा पार्टी में असली मजा। शैतान। माँ जी के ठीक होने में सबसे बड़ा हाथ हमारी छोटी बहू राधिया का है। क्यों ना हम सरस्वती वंदना इसी से करवाए? मैं इस फैमिली का हिस्सा बन के ही रहूंगी। अब हम जल्दी से बाकी का सारा काम कर लेते हैं। प्रथम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? कमरे का क्या हाल बना रखा है? अब तो अलमारी के कपड़े भी खत्म हो गए हैं। तो क्या करूँ राधिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। और ये जो पहना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कमाल है, लड़की होने के नाते परेशानी हमें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्रथम सर ही परेशान है। प्रथम सर, वैसे आपने जो कपड़े पहने हैं ना, ये भी आप पे बहुत जच रहे हैं, लेकिन आपकी मन की शांति के लिए कुछ और देख लेते हैं। हाँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा जो मैंने पहना है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपकी मदद करते हैं। वाह राधिया, तुम मेरी मदद करोगी? हाँ। राधिया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पसंद के बारे में तुमसे ज्यादा पता है, राइट? प्रथम सर, हम जानते हैं कि आपको ज्यादा पता है, लेकिन कभी कभी जिन चीजों को हम एक नजर में ही ठुकरा देते हैं ना, वक्त के साथ पता चलता है कि वो चीजें उतनी भी बुरी नहीं थी जितना हमने सोचा था। आप रुकिए, हम देखते हैं। प्रथम सर, ये ट्राई कीजिए। राधिया, ये मैंने देख लिया है, ये पैटर्न मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। प्रथम सर, एक बार ट्राई करके तो देखिए, हमारी खातिर ही कर लीजिए प्लीज। अच्छा, राधिया देखो कैसा लग रहा है। राधिया, आज तुमने वंदना बहुत अच्छे से की। राधिया, मुझे पहले ही पता था, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तभी तुम्हारी भी बोलती बंद हो गई। मैंने कहा था। राधिया,
कहाँ खो गई? इतना बुरा लग रहा हूँ क्या? मुझे पहले ही पता था राधे, मैंने कहा था तुमसे। प्रथम सर, आप पहले आईने में खुद को देखिए और फिर खुद से सवाल कीजिए। चलिए। राधे मुझे पता नहीं अच्छा लग रहा। आइए तो राधे देखिए। नॉट बैड, नॉट बैड। वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा था, पहली नजर में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मुझे लगा था कि मैं ये कभी नहीं पहनूंगा, लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। दादी, दादी आप ठीक तो है ना? अरे ये गमला किसने बीच में रख दिया? दादी ये तो यही होता है। राधिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ पर इतना सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? जाओ जाके देखो। जी दादी। थैंक यू राधा। हम आते हैं। मेहमानों के खाने के लिए केटरर्स को बुलाया, लेकिन इतने सारे लोगों के प्रसाद के लिए घर की नौकरानी बहू को घुसा दिया किचन में। ये नहीं कि ये भी मेरे कपड़े। अरे भाभी, सब लोग पार्टी के लिए रेडी है और आप अभी भी किचन में लगी है। सच में बहुत फायदा उठाते हैं ये लोग आपका, और आप भी ना किसी को कुछ नहीं कहती। आपको ना भाभी खुद का स्टैंड लेना चाहिए, बिल्कुल राधिया की तरह। अब देखिए ना, वो किचन में नहीं आती, ना ही कुछ काम करती है किचन का, लेकिन फिर भी रजनी आंटी उस राधिया को कुछ नहीं कहती। लेकिन आप एक नौकरानी की तरह पार्टी वाले दिन भी किचन में लगी हुई है। नहीं नहीं निहारिका, ऐसी कोई बात नहीं है। और मम्मी जी मेरे में और राधिया में कोई फर्क नहीं करती। सो प्लीज। भाभी ये तो आपका नजरिया है, वरना सबको सब कुछ नजर आ रहा है कि कौन लाडला है और कौन नहीं। अब मैं तो क्या ही बोलूं भाभी, जब आपने खुद इस दोगलेपन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। निहारिका, एकता जाओ और कपड़े साफ कर लो। हम ज्योति भाभी को बोल देंगे आगे का बनाने के लिए प्रसाद। अब नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। एकता, हमने कहा ना जाओ। प्लीज जाओ एकता। जी। निहारिका, तुम इस घर की मेहमान हो, तो मेहमान की तरह रहो। और रही बात हमारी दोनों बहुओं की, तो हमने उन दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। तो आइंदा से जो भी बोलो ना, सोच समझ कर बोलो। नहीं आंटी, आप गलत समझ रही है। वो क्या है ना, एकता भाभी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, तो मैं बस उनको सपोर्ट कर रही थी। एकता का सपोर्ट करने के लिए माँ जी, राध्या, अहम और उसका पूरा परिवार है। उसके सुख दुख में हम उसका साथ देंगे। अब तुम इस घर की मेहमान हो, आज नहीं तो कल तुम्हें तो जाना ही होगा ना। तो जितने दिन भी इस घर में हो, एंजॉय करो, ठीक है? ये रजनी आंटी ना जब देखो मेरी इंसल्ट करती रहती,
लेकिन आज जब इनकी चहेती बहू के नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा जाएगा तो इनकी सारी की सारी अकड़ तरी की तरी रह जाएगी। वाह माँ, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। माँ, आज आपको देख के सिर्फ पापा ही नहीं बल्कि सब लोग ना फ्लैट होने वाले हैं। आज पार्टी की हाईलाइट ना आप ही हो। जब पापा और आपका रोमांटिक डांस करवाएंगे ना, ओह कितना सही लगेगा माँ, मजा ही आ जाएगा। इस उम्र में रोमांटिक डांस शोभा देता है क्या? माँ, डांस करने की कोई उम्र होती है क्या? वो तो कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, जैसे कि अभी। अरे नहीं 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 नहीं, हमें नहीं आता ये डांस माँ वांस। प्लीज। सुनते नहीं हो तुम। अरे प्रथम, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये डांस तुम्हें राध्या के साथ करना चाहिए? वो एक काइंड इन्फॉर्मेशन माँ, हर बच्चे का पहला प्यार ना उसकी माँ होती है। अच्छा। और क्या मैं अपने माँ के इतने स्पेशल दिन पे उनके साथ डांस भी नहीं कर सकता क्या माँ? बस 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 हो गया, चक्कर आ गए हमें। बंद करो अभी। और माँ, मुझे ना आपसे कुछ कहना था। बोलो। थैंक यू एंड सॉरी। थैंक यू और सॉरी किस लिए बेटा? माँ, थैंक यू मुझे इतनी अच्छी परवरिश देने के लिए, थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, थैंक यू मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, और थैंक यू हर उस चीज के लिए जिसके लिए मैं आज तक आपको थैंक यू नहीं बोल पाया। सॉरी मैं आपकी खुशियों का ख्याल नहीं रख पाया। जब छोटा था तब आपका पल्ला पकड़कर घूमता रहता था, और जब बड़ा हुआ तब मैं दोस्तों में ऐसा खो गया कि आपकी खुशियों का ख्याल रखना भूल ही गया। आई एम रियली सॉरी माँ। बेटा तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुमने हमेशा हमारी सारी खुशियों का ख्याल रखा है और हम बहुत खुश है कि तुम हमारे बेटे हो। भगवान तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। माँ, आपको पता है सब माओं की ना यही प्रॉब्लम, वो अपने बारे में सोचना छोड़कर सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती है। अपनी जरूरतों के बारे में सोचना भूल जाती हैं, अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। और वहीं पापा लोग एक बार होमवर्क क्या करा लिया, वर्ल्ड के बेस्ट पापा बन जाते। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि राधिया को ये पार्टी का आइडिया है। आपको इतना खुश देख कर ना माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में हम बहुत बहुत खुश हैं। भगवान करे तुम बच्चों ने हमें जितनी खुशियां दी है ना, उससे दुगनी खुशी तुम लोगों को मिले। वो सब छोड़ो माँ, वैसे सच में आप इतनी सुंदर लग रही हो, आज तो ना मैं आपकी बधाई लूंगा। अरे वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। पागल कहीं का। ये अच्छा लग रहा है, ये हार पहन लेते हैं। सही। अरे पानी की आवाज आ रही, नल खुला रह गया क्या? दादी कहाँ है? दादी, हम आपके लिए जूस लेकर आए हैं। अभी पार्टी शुरू होने में थोड़ा समय है ना, तो आप जूस पी लीजिए, उसके बाद आपको बीपी की दवाई भी लेनी है।
पता दादी। अच्छा, झूठी और मक्कार तो तुम पहले से ही हो, अभी चोरनी भी बन गई। बोल कहाँ है मेरा हार? नहीं दादी, हम सच बोल रहे, हमने चोरी नहीं की है। सेवा का नाटक करते करते तुमने हमारा हार ही साफ कर दिया है? बोलो कहाँ है? कहाँ है हमारा? बोल। सच बोल रहे, हमें नहीं पता कहाँ है हार। दादी बोलो क्या हो गया? दादी आप क्या कर रही हैं? अरे इस राध्या ने हमारा हार चुरा लिया। वो कहाँ है? नहीं प्रथम सर, हमने चोरी नहीं की है। अरे ऐसे कैसे नहीं किया? अरे हम अपना हार रख के बाथरूम में गए, 1 मिनट के लिए लौट के आए तो हार नहीं दिख रहा है और यही सामने खड़ी है। कहाँ है? दादी, राधा आपका हार क्यों चुराएगी? और देखिए ना, इसके पास कोई हार है भी नहीं। अरे कहाँ है? क्या बाहर फेंक दिया होगा और क्या है? आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे और ना ही तेरी इस चोटी को। चल अरे दादी, रुक जाइए दादी, छोड़ दीजिए प्लीज, दादी छोड़ दीजिए दादी प्लीज। इस हार का भूख खराब है। यहाँ क्या हो रहा है? दादी अब इस हार की बात कर रही थी। दादी छोड़िए राधा को, छोड़िए। उर्मी, ये हार तेरे पास कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया मतलब? मैं अभी कमरे में आई थी, देखा अच्छा लगा तो ले गई। अरे ये हार हमने अपने लिए निकाल के रखा है। अरे मेरी बोली माँ, ये हार जो है ना, ये हम जवान लोगों के गले में अच्छा लगता है। आप इस उम्र में पहनोगी तो शोभा नहीं देगा, और अगर आपको लोग देखेंगे ना तो क्या कहेंगे पता है? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अच्छा, अभी दिखाते तेरी जवानी। अरे माजी, ये माजी और उर्मी का ना फिर से शुरू हो गया। चलो हम लोग तो नीचे चलते हैं, मेहमान आते होंगे। चलिए। माँ, अब कहाँ जा रही है? हाँ, आपकी स्पेशल एंट्री है, भूल गई? अरे तो भूल ही गए, बच्चे भी ना कुछ भी करते रहते हो। अरे वो सब छोड़िए, आप बस अब मेरे साथ चलिए। चलिए चलिए चलिए। राधा 1 मिनट। Now let's go. मेरे सारे मेहमान, लगता है भगवान जी भी चाहते हैं कि मेरे भाई की सालगिरह के दिन ही मेरा रोका हो जाए। उर्मी, आज तो तेरी लॉटरी लग गई। बच्चों इधर आओ, अपने कॉलेज के फ्रेंड से मिलवाता हूँ तुमको। ये मेरा बड़ा बेटा अहम है, छोटा बेटा प्रथम, और ये हमारी बहू राध्या। Glad to see you all. अरे बेटा, तुम्हारे पापा जितना सीधे साधे और सोफिस्टिकेटेड बने हैं ना, उतना ये एक्चुअली कॉलेज में नहीं थे। ओमकार के खुराफातों के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। यार तू रवि क्या कर रहा है यार? मेरे बच्चों के सामने मेरी इज्जत की बैंड बजा रहा है। अरे वैसे कुछ भी बोलो यार, कॉलेज में बहुत सारी लव स्टोरीज हुई और कॉलेज आते आते सारी लव स्टोरीज खत्म भी हो गई, सिवाय तुम्हारे और रजनी भाभी के। इसीलिए तो 30 साल से हमारी जोड़ी कायम है। पर वो सब तो ठीक है, अभी तक भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दी। वो बस कुछ ही देर में माँ की स्पेशल एंट्री होगी। लेकिन राधा बेटा,
एनिवर्सरी तो हम दोनों की है ना, तो फिर खास एंट्री रजनी जी की क्यों? पापा, माँ भी तो एक खास एंट्री सिर्फ आप ही को स्पेशल फील कराने के लिए ले रही हैं। और वैसे भी इस एंट्री के लिए ना माँ बहुत एक्साइटेड है। हम एक्साइटेड तो हैं, लेकिन नर्वस भी बहुत है। मम्मी जी ये लीजिए पानी पीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करिए। एकता, कैसे रिलैक्स करें? यहाँ पे भूख प्यास सब खत्म हो गई है। कमल के फूल में से एंट्री, हे भगवान, कहीं लोग बातें ना बनाए। मम्मी लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ये बताइए आपको ये आइडिया पसंद है कि नहीं? आइडिया तो बहुत पसंद है एकता। वो कहीं ना कहीं हमारा भी ऐसा अरमान था, लेकिन हमारी शादी ना बहुत साधारण तरीके से हुई थी, इसलिए दिल के अरमान दिल में ही रह गए थे। तो बस मम्मी जी अब आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है और आपको ना इस मोमेंट को एंजॉय करना है बस। अच्छा ठीक है, लेकिन ये राध्या कहाँ रह गई? मेहमान भी तो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। हाँ करो। हेलो, हाँ एकता भाभी, हम बस एक बार कमल को वापस से चेक कर लेते हैं, फिर आपको फोन करते हैं। जी फाइनली अब राध्या अपनी ही अर्थी पे चढ़ेगी। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।